दोस्तों इस समय की बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीख ऐलान कर दिया है, वही मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2019 के जो सीटें था उन सीटों का बारे में भी आपको बताऊंगा और नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले मैं शुरू करता हूँ उससे जो लोकसभा चुनाव का कुल जो सीटें हैं उन सीटों के बारे में आप लोगों को मैं याद करके देता हूँ कि लोकसभा चुनाव के कुल सीटें 543 सीटें हैं और उन 543 सीटों में से जिसको ज़्यादा सीटें मिलेगी और 272 सीट होने से 272 सीट जिन दलों ने ज़्यादा हासिल करे वही दल सरकार बनाएगा। तो आए हम पहले उत्तर भारत में भाजपा ने मारी थी बाजी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस क्षेत्रों में उत्तर भारत में भाजपा ने मारी थी बाजी। इस क्षेत्रों में लोकसभा की कुल 205 सीटें हैं, 5 सीटें हैं। ये सीटें जम्मू कश्मीर, लखनऊ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड को मिलाते हुए कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की है। पिछले लोकसभा चुनाव में 205 में से 146 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के महज 11 संसद की जीत सुनिश्चित कर पाए थे, वही 48 सीटें पर उन्नों की जीत मिली थी। मैं आपको बताता हूं कि दक्षिण भारत में भाजपा कांग्रेस से आगे थे क्षेत्रीय दल। तो आए हम इसके बारे में भी कुछ आपको बताते हैं। इस क्षेत्रों से कुल 132 सांसद चुनकर आते हैं। दक्षिण भारत की ये सीटें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे कुल 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 132 में से कांग्रेस और भाजपा दोनों ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी। वही इन दलों से काफ़ी आगे क्षेत्रीय पार्टियों के 74 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। अगर पश्चिम भारत के मैं बताऊं तो भाजपा ने पश्चिम की 65 सीटें जीती थी, जिन पश्चिम में 78 सीटें हैं और इन 78 सीटों में से भाजपा को 51 सीट मिला था, कांग्रेस को 2 सीटें मिला था और अन्यों को 25 सीटें मिला था। भाजपा ने पश्चिम की 65% सीटें जीती थी। पश्चिम भारत में कांग्रेस 2 सीटें पर चिमटी थी। इस क्षेत्रों से लोकसभा की कुल 78 सीटें आती है। ये संसद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव से चुनकर संसद पहुंचते हैं। बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 78 में से 51 सीटों पर अपना पहचान लहराया था। वही देश की सबसे पुरानी पार्टी के केवल 2 उम्मीदवार लोकसभा सांसद चुने गए थे। वही अन्य दलों के 25 सांसद जीतकर संसद पहुंचे थे। पूर्वी भारत में अन्य दलों और भाजपा की टक्करी है। देश के इस हिस्से से कुल 88 सीटें आती है और यहाँ ये संसद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड जैसे 10 राज्यों से चुने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 88 में से 40 सीटों पर भाजपा ने सफलता हासिल की थी। दूसरी ओर कांग्रेस के केवल 7 सांसद संघ के निचले सदन तक पहुंचे थे। इसके अलावा 41 सांसद अन्य दलों के जीतकर आए थे। मध्य भारत में 3 सीटों पर सिमटी थी कांग्रेस। इस क्षेत्रों में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जहां मध्य प्रदेश से लोकसभा के 29 सांसद चुने जाते थे, तो छत्तीसगढ़ में 11 सीट है और पिछले चुनाव में 40 में से 37 सीटें पर भाजपा को जीत मिली थी। वही कांग्रेस के खाते में मात्र 3 सीटें ही आई थी। तो आए इस बार हम लोकसभा चुनाव का 2024 की लोकसभा चुनाव का जो ऐलान हुआ है उसी ऐलान के बारे में मैं आपको बताता हूं। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा और उन 7 चरणों में से जो पहला चरण होगा, पहला चरण 19 अप्रैल को होगा। दूसरा चरण में 26 अप्रैल को
मतदाता होगा। तीसरा चरण में 7 मई को, चौथा चरण में 13 मई, पांचवा चरण 20 मई को, छठा चरण 25 मई को और लास्ट जो अंतिम है 1 जून को चुनाव होगा और चुनाव का जो नतीजा आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट 4 जून को मिलेगा।